बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो भूखा, मैंने बहुत से परिवारों में देखा, कई बार मेरी कॉलेज में भी चर्चा होती है जी भाई हम तो सर्विस में हैं, यहाँ पर भी व्यवधान आ गया है ना कि भाई पुरुष भी सर्विस में, महिला भी सर्विस में, तो बोले मैं क्यों भोजन बनाऊंगी घर का, है ना। ऐसा हो रहा है ना परिवारों में। तो ये आपका वैशिष्ट्य है। भोजन किस लिए बना रही हो, मैंने कहा ना क्योंकि आपका कर, इसलिए नहीं कि भाई मैं छोटी हो गई, आप माँ भी तो है ना, आप पत्नी भी तो है ना, तो आपका क्या है, ये कर्तव्य है। एक बार ऐसा हुआ कि एक पुरुष की पत्नी अपने मायके चली गई, अब बेचारा पुरुष अकेला रह गया। अब पीछे से क्या है कि एक उसका मिलने वाला भी आ गया, ऐसा कई बार हो जाता है। अब मिलने वाला आ गया, उसका मित्र था, तो उसने कहा भैया मैं आज तुम्हारे पास रुकना चाहता हूँ, तो उसने कहा भैया रुक जाइए, लेकिन अब उसको अंदर अंदर उसने सोचा इसको खिलाऊंगा। उसने कहा नहीं भैया आज तो हम बाहर से नहीं घर पे ही भोजन करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब उल्टा सीधा करके चाय आदि पिला दी उसको, है ना, उसको प्रातराश आदि करवा दिया। अब उससे पूछने लगा कि भैया ये बता कि तू रोटी कितनी खाएगा। उसने कहा भैया 4 खा लूंगा, 4 खा लेता हूं। तो उसने कहा 4, मेरे हाथ की 4। तो उसने कहा भैया कोई ज्यादा मोटी वोटी बनाता होगा। तो उसने कहा भैया ऐसा 3 खा लूंगा, 3। उसने कहा अच्छा 3 खा लोगे तुम, और वो भी मेरे हाथ की। तो उसने कहा भैया ज्यादा मोटी वोटी बनाएगा। उसने कहा तो ऐसा भाई 2 बना ले, 2 खा लूंगा। उसने कहा भले आदमी मेरे हाथ की और 2 और तू खा लेगा। उसने कहा भाई ज्यादा तगड़ा मामला है। उसने कहा कि भैया 2 नहीं तो चाहे तू कैसी भी बना ले, 1 तो खा ही लूंगा। तो उसने कहा कि भले आदमी 1 रोटी के पीछे चूल्हा क्यों चलवा रहा है। तो जब महिलाएं नहीं होती ना घर में तो ऐसा ही होता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, इस धरा से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो, ध्यान से सुनना, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो भूखा, इसलिए ये आपका वैशिष्ट्य है। मैंने मनोरंजन के लिए आपको इसलिए सुनाया कि ये आपका कर्तव्य है, आपको भोजन बनाना, प्यार से खिलाना, अपने घर को संगठित रखना, है ना, सब पर स्नेह बरसाना, अपना ममता का रूप प्रदर्शित करना, समय आने पर समाज के लिए कार्य करना, देश को भी चलाना, ये सब आपके वैशिष्ट्य में ही आते हैं। इन सब को समझें और समय समय पर अपनी जहां जहां आवश्यकता हो, नारी ने तो पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, मां के रूप में जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब इस देश की, राष्ट्र की संतति की रक्षा की है और अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है, इसको कोई भुला नहीं सकता है।